बड़े घर की बहू। उसकी बात सुनते ही माँ एकदम से अगिया बैताल हो गई। हाँ हाँ, अब वह बड़े घर की मालकिन जो बन गई है ना, उसे अब अपने भाइयों की याद क्यों आने लगी। हमने उसकी शादी के पीछे अपनी सारी धन दौलत लगा दी, अब वह हमें तुम्हें क्यों पूछने लगी। अब तुम्हारे पापा भी तो नहीं हैं जो उसका घर भरते। वो तो पिछले साल ही इस कमबख्त कोरोना की बेट चढ़ गए। वह तब नहीं आई तो अब क्या आती इस रक्षाबंधन में। उसको इस तरह बनाने के पीछे तुम्हारे पापा ही थे। और क्या, मैं पहले ही मना कर रही थी कि बेटी जात को इतना सिर ना चढ़ाओ, मगर मेरी सुनता कौन है। सदा की तरह माँ अपना कोप पापा पर प्रकट करने लगी थी। सारी पूंजी उसकी शादी में साखर्ची दिखाने में झोंक दी। जरा भी ना सोचा कि 3 बेटे हैं, उनका क्या होगा। अब भुगतो सभी। भाइयों को सहयोग करना तो दूर, देखने के लिए फुर्सत तक नहीं है। जब तक तुम्हारे पापा रहे हर बार आकर नोच खसोट कर ले जाती रही। अब कुछ रहा नहीं तो 2 पैसे के धागे भिजवाना भी भारी पड़ने लगा। फ़ोन पर कहती है राखी भेजना भूल गई थी, वही खरीद बंधवा देना। अब सुबह सुबह हुआ क्या जो इतनी शोर मचा रही हो। बड़े भैया दिनेश परेशान स्वरों में पूछ बैठे। किसी को चैन नहीं लेने देती। तुम्हारी ही लाडली बहन की बात हो रही है, माँ उन पर चिल्लाई। फ़ोन कर बता रही थी महारानी कि राखी खरीद बंधवा देना। ठीक ही तो है, वे शांत स्वर में बोले, भेजना भूल गई होगी। जब तक यहाँ भरा पूरा था तब भूलती नहीं थी। अरे यह कहो कि कोई कुछ मांग न दे, इस डर से वह आना नहीं चाहती। आना तो दूर, रिश्ता नहीं रखना चाहती। पिछले साल महेश गया था तो उसे पुराना मोबाइल फ़ोन दे एहसान जता रही थी। उस मोबाइल फ़ोन की मरम्मत में ही 2500 रुपये लग गए थे। यह भी नहीं सोचा कि यह वही भाई है जिसने मुझसे लड़ झगड़ कर मेरे सारे गहने जेवर उसे दिलवा दिए कि बड़े घर में राज करेगी। अरे पुराना बड़ा व्यापारी परिवार है, वहाँ किसी एक की थोड़ी ही चलती है। भैया बोल रहे थे, वहाँ सब कुछ नफ़ा नुकसान देख कर निर्णय लिया जाता है। अब तो तुम लोग कुछ बोलो मत, सब कुछ तुम लोगों का ही मिलजुल कर किया धरा है। तुम्हारे पापा ने बेटों के लिए कुछ नहीं किया और सारा कुछ बेटी पर लुटा दिया। बड़े दिनेश भैया वहाँ से भनभनाते हुए उठकर चाबी का गुच्छा संभाले तीर की तरह बाहर निकल लिए। मंझले भाई राकेश अपनी स्कूटी स्टार्ट कर पेट्रोल पंप की ओर चल दिए, जहाँ वे कैशियर का काम देखते थे। सभी अभी तक घर में इसी राखी की आस में बैठे थे, मगर जब वो आई ही नहीं तो रुकना बेकार था। और महेश वहाँ से उठकर तुरंत बाहर बरामदे में आकर कुर्सी पर बैठ गया। ये माँ भी कहाँ कहाँ से बात उठाकर किसके माथे पर फेंक देगी पता नहीं चलता। चूंकि त्योहार था तो मोहल्ले में भी चहल पहल थी। छोटे बड़े बच्चे हाथ में राखी बंधवाए इधर उधर घूम व खेल रहे थे। उसने देखा कि घर के चारों बच्चे भी चमकीली राखी बांध इटला रहे थे और दूर कहीं रक्षाबंधन का कोई फिल्मी गीत गूंज रहा था और वह अपने अतीत में डूब रहा था। 3 भाइयों के बाद बहन राखी सबसे छोटी थी। उसके जन्म के बाद जैसे घर में रौनक आ गई थी। खासकर रक्षाबंधन के दिन घर में सभी का उत्साह देखते बनता था। घर में पूरे वॉल्यूम में टेप रिकॉर्डर पर राखी का गीत बजता। पूरे पकवानों की सुगंध रसोई में फिजा में उड़ती रहती और पूरे उत्साह के साथ नए कपड़े पहन वह सभी भाइयों को राखी बांधकर मनपसंद उपहार वसूल करती थी। वे सभी भी उससे राखी बंधवा धन्य धन्य महसूस करते थे। लेकिन समय का फेर ऐसा कि पापा अवकाश प्राप्त कर पेंशन याफ्ता हुए। दोनों बड़े भाइयों को ढंग की नौकरी मिल नहीं पाई थी। झक मारकर बड़े भाई दिनेश ने घर के बाहर बने ओसारे में अपनी स्टेशनरी की दुकान खोल ली थी और मंझले भाई राकेश बीकॉम कर एक पेट्रोल पंप में कैशियर के तौर पर लग गए थे। वैसे महेश वह एमए कर चुका था। बैंक, विद्यालय से लेकर विविध सरकारी नौकरियों के लिए वह प्रयास करता रहा था, मगर नौकरी इतनी आसान कहाँ थी और इसलिए एक लोकल प्राइवेट स्कूल में शिक्षक लग लिया था। इसके अलावा थोड़ी बहुत ट्यूशनें भी कर लिया करता था, मगर इस लॉकडाउन ने इन सभी पर लॉक लगा दिया था। प्राइवेट स्कूल घर बिठाकर वेतन देने से तो रहे। राखी सुंदर थी और उसकी सुंदरता पर ही रीझ कर उसके ससुराल वालों ने उसे पसंद किया था, मगर पापा वहाँ शादी तय करने में हिचक रहे थे कि इतना संपन्न परिवार है, उसके लिए वे दान दहेज उठा नहीं पाएंगे। माँ तो एकदम सख्त खिलाफ थी।
मगर वे तीनों भाई राखी की ससुराल से अभिभूत थे कि घर की बेटी वहां जाकर राज करेगी। क्या पता वहां से सहयोग भी मिले। हम जैसे कस्बे और कस्बाई मानसिकता वाले लोगों के लिए पटना जैसे शहर का आकर्षण भी एक बड़ा कारण तो था ही। और उन लोगों ने भी यह कह दिया था कि दान दहेज की ज़रूरत नहीं, आप बस अपनी बेटी के जेवरात जुटा दें और बारातियों का स्वागत अच्छी तरह से कर दें, यह बहुत है। पहली समस्या तो जेवरात की आई। पापा ने अपने पीएफ की जमा पूंजी से 10 तोले के जेवरात बनवाए थे, मगर उनका डिमांड 15 तोले का आ गया। तो माँ के कुछ जेवरों को उनमें शामिल कर उनकी इच्छा पूरी करने की बात आई। माँ का कहना था कि सब इसे ही दे दूं तो महेश की शादी में क्या दूंगी। माँ पापा की इस बकबक के बीच वह बोला, मेरी चिंता मत करो, बहन बड़े घराने में ब्याही जा रही है, इसके अलावा हमें और क्या चाहिए। मगर इसके बाद 4 पहिया वाहन की मांग आ गई। इसके अलावा कपड़े, बर्तन, फर्नीचर में लाखों लग गए। कहाँ तो 200 बारातियों के आने की बात थी, अंतिम समय में पता चला कि बाराती 300 की संख्या में आने वाले हैं और इस तरह खर्च बढ़ता चला गया था। पापा के साथ सभी भाई सिर्फ इस बात के लिए आश्वस्त थे कि बहन बड़े घर में जा रही है। औकात से बढ़कर लेन देन हुआ। दोनों बड़े भाइयों ने अधिक खर्च ना हो इसके लिए अपनी ससुराल से मिले अनेक सामान भी दे दिए थे, मगर फिर भी राखी असंतुष्ट थी कि उसे अपने मायके से कुछ नहीं मिला और यही शिकायत लिए वह अपनी ससुराल को विदा हुई। और उसी बहन को अब फुर्सत नहीं थी कि पलट कर मायके की गिरती हैसियत व प्रतिष्ठा का ध्यान रखे। पहले हर रक्षाबंधन के वक्त वह घर चली आती थी और नेक के तौर पर महंगे महंगे उपहार वसूल कर जाती थी। वैसे वो जब भी आती अपनी ससुराल की प्रशंसा में जमीन आसमान के कुलावे मिलाती, सभी को उनकी ही नज़रों में छोटा कर जाती थी। कभी उसे यह नहीं हुआ कि अपने भाई भाभीयों को छोड़ दे, भतीजे भतीजियों के लिए ही कुछ उपहार ला दे। माँ के अनुसार उसने देना नहीं सिर्फ लेना सीखा है। पापा के रिटायरमेंट के बाद वैसे भी इस घर की स्थिति कमज़ोर होती जा रही थी। पेंशन से क्या होना था और दोनों भाई थक हार कर छोटी सी दुकान व नौकरी में सिमट गए थे। रही सही कसर लॉकडाउन ने तोड़ ही दी थी। उधर राखी की ससुराल में अच्छा व बड़ा मेडिकल स्टोर था जिसमें 9 नौकर काम करते थे और वह मेडिकल स्टोर लॉकडाउन से अप्रभावित था। फिर उन्हें किस बात की कमी रहती। सभी इन स्थितियों को समझ रहे थे। नहीं समझ रही थी तो वह थी उनकी बहन राखी, और इसलिए माँ उसके नाम भर से चिढ़ जाती थी। विवाद की शुरुआत तब हुई जब राखी ने अपने ससुराल के उच्च स्तरीय संबंधों की प्रशंसा के पुल बांधने शुरू कर दिए। महेश उसी समय एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक पद के लिए इंटरव्यू दे चुका था। उसने इसके लिए उससे सिफारिश करवाने की बात कही तो वह साफ मुकर गई। कहने लगी, मेरे ससुराल के लोग इसके सख्त खिलाफ हैं। तो रिश्तेदारी किस बात की? माँ बोली, अपने भाई के लिए ही कहना सुनना करेगी ना, एक बार कहकर तो देखो। और इस प्रकार माँ के अनुसार उसकी नौकरी होते होते रह गई थी। इसके पूर्व घर में एक और घटना घट चुकी थी। भैया दुकान का विस्तार करना चाहते थे, मगर इसके लिए पूंजी की ज़रूरत थी। माँ ने एक बार राखी से कहा भी कि अपने घर में चर्चा करके देखो, शायद मदद कर दें, मगर उसने साफ मना कर दिया कि वहाँ मुंह नहीं खोल सकती। बाद में भैया की ससुराल वालों ने उनकी मदद की तो दुकान आगे बढ़ा पाए थे, लेकिन समय बेसमय के लॉकडाउन के चक्कर से उनकी दुकान प्रभावित हुई थी। पिछले वर्ष महेश किसी काम से पटना गया तो राखी के घर भी चला गया था। राखी ने उसकी औपचारिक आवभगत की। शाम में जब वह चलने लगा तो एक बार भी यह नहीं कहा कि रात में कहाँ लौटोगे, आज यहीं रुक जाओ। वह उसके छोटे से मोबाइल को देख आश्चर्य दिखाते हुए बोली, आजकल के ज़माने में ऐसा मोबाइल चलाते हो महेश भैया? क्या किया जाए, वह फीकी हंसी हंसकर बोला था। सब समय का फेर है, ढंग की नौकरी लगते ही स्मार्टफोन ले लूँगा। राखी अंदर जाकर एक पुराना मोबाइल ले आई और उसे देते हुए बोली, इसे रख लो, ज़्यादा पुराना है नहीं। मेडिकल स्टोर में किसी पार्टी ने इन्हें नया मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया था, उसी से मेरा काम चलता है और ये यूं ही बेकार पड़ा रहता है, सो अब तुम इसका उपयोग करो। घर वापस आने पर सारी बात जानकर माँ ने फिर उसे कोसना शुरू कर दिया था। बहुत दानी बनती है महारानी, या यह नहीं हुआ कि नया वाला ही फ़ोन दे दे। आखिर
उसे भी तो मुफ्त में ही मिला था। इसकी मरम्मत में ही 2,500 रुपये निकल गए। कभी तो यूं हुआ नहीं इन 5 एक साल में किसी आते जाते भाई को सस्ता सूती कपड़ा ही पकड़ा जाती। इतनी बार यहाँ आई गई और गठरिया बांध ले गई, मगर मजाल कि कभी अपने भतीजे भतीजों के लिए कुछ लाई हो या चलते वक्त उनके हाथ में 1 रुपया भी धरा हो। ऐसी स्वार्थी घटिया बहन किसी ने देखी भी ना होगी। माँ की कटाक्षों से आहत महेश बोला था, चलो कोई बात नहीं, बड़े भैया का बेटा रामू मैट्रिक में आ गया है। लॉकडाउन की वजह से अभी उसकी ऑनलाइन पढ़ाई होती है, उसके लिए यह काम आएगा। और सचमुच रामू उस पुराने ही सही स्मार्टफोन को पाकर बहुत खुश हुआ था। पढ़ाई में वह तेज़ तो था ही, और अब तकनीकी सहयोग मिलने से उसकी पढ़ाई भली भांति होने लगी थी। इसी का नतीजा था कि वह मैट्रिक की परीक्षा में 82% नंबर लाने में सफल रहा था। मगर आज इस रक्षाबंधन के त्यौहार में माँ की जीभ कतरनी की तरह चल रही थी। परिवार आखिर कहते किसको हैं? एक दूसरे के सलाह सहयोग से ही रिश्तेदारी चलती है। एक पड़ोस के रिश्तेश्वर बाबू हैं जो अपनी बेटी नेहा की बड़ाई करते नहीं थकते, और क्यों ना करे, बैंक की अच्छी नौकरी में हैं, फिर भी हर दूसरे चौथे माह माँ बाप का हालचाल लेती रहती है। अरे हालचाल तो बस बहाना है, इसी बहाने घर भर का घटा बढ़ा पूरा कर जाती है। पिछले साल लॉकडाउन के वक्त वह हर महीने राशन पानी भिजवाती रही थी। उसको तो उसके ससुराल में कोई कुछ नहीं कहता, मगर इस बेटी राखी को देखो, बड़े घर की बहू बन गई है ना। खैर, दिन सबके एक से नहीं रहते। महेश अपनी अतीत की यादों से बाहर निकला। आर्थिक परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए जिंदगी सामान्य रूप से चलती रही। वह अपनी जिंदगी में किसी नए अवसर की तलाश में लगा रहा ताकि अपने परिवार की स्थिति को मजबूत कर सके। करीब 1 साल बाद राज्य सरकार ने उन शिक्षकों के लिए जो निजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं एक ऑफ़र निकाला कि उन शिक्षकों को मुफ्त में 2 साल का बीएड कोर्स करवाया जाएगा। चूँकि नए नियमों के अनुसार एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए बीएड की डिग्री होना और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। महेश ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को जमा कर दाखिला ले लिया। पहले माँ परेशान हुई क्योंकि अब नौकरी छोड़ दोबारा पढ़ाई शुरू करने से परिवार की आय जो पहले से कम थी वो और ज़्यादा प्रभावित हुई। माँ ने कहा, अब इस उम्र में भी काम धंधा छोड़कर फिर अपनी पढ़ाई में लग जाएगा तो घर कैसे चलेगा। तू पढ़ाई कर, साथ ही साथ कोई छोटा मोटा काम भी कर जिससे कुछ पैसे आते रहें। बड़े भैया दिनेश और मंझले भैया राकेश ने माँ को समझाते हुए कहा, घर जैसे तैसे हम लोग चला लेंगे, महेश को अपने करियर पर ध्यान देने दो। माँ समझ गई और पूरा परिवार ने उसका साथ दिया। पर फिर भी महेश शाम के समय बच्चों को होम ट्यूशन देने लगा। उससे कुछ पैसे आ जाते। इस बात की खबर जब बहन राखी को लगी तो उसने अपनी माँ को फ़ोन पर हंसते हुए कहा कि ये भी भला उम्र है अब पढ़ाई करने की, अब जब उन्हें शादी ब्याह करके अपना घर बसाना चाहिए। उसकी बात सुनते ही माँ ने गुस्से से फ़ोन काट दिया और बोली, कभी अपने भाइयों का सहयोग तो किया नहीं, पर अब जब वह अपनी कैरियर बनाने और ज़िंदगी में ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है तो उसका मजाक उड़ाती है। शर्म आनी चाहिए उसे। समय बीतता गया और अब महेश ने बीएड की परीक्षा पास करके राज्य स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा भी पास कर ली। अब बस इंतज़ार था नई शिक्षक वैकेंसी आने का, जो कि खुशमती से इसी वर्ष आ गई। महेश ने अप्लाई किया और इस सरकारी शिक्षक की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में कड़ी मेहनत में लग गया। पूरे परिवार को उससे बहुत उम्मीदें थी। उसने परीक्षा दी और 1 महीने बाद उसका रिजल्ट आया। जब उसने रिजल्ट चेक किया उसके आंसू निकलने लगे, पर खुशी के आंसू थे। उसका चयन हो चुका था। पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना न था। माँ ने इस खुशी में पूजा पाठ कर पूरे गली में लड्डू बांटे। परिवार की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। महेश जो 14,000 महीने का कमाता, आज उसकी मासिक आय 55,000 थी। बहन राखी जो शादी के बाद सक्षम होते हुए भी कभी अपने भाइयों का किसी भी कार्य में मदद या सहयोग नहीं किया, वही महेश ने एक सरकारी शिक्षक बनकर अपने बड़े भैया दिनेश के व्यापार को बढ़ाने में मदद की। वो जो पहले एक स्टेशनरी का रिटेल दुकान चलाते थे, अब उन्होंने बड़ा होलसेल दुकान शुरू कर लिया था। मंझले भैया राकेश जो एक पेट्रोल पंप पर कैशियर की नौकरी करते थे, उनका भी अपना एक कपड़े का व्यापार शुरू हो गया।
परिवार अब आर्थिक तौर पर मजबूत स्थिति में आ गया। वो कहते हैं ना, घर का कोई एक सदस्य भी अगर सफल हो जाता है तो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी नए रास्ते खुल जाते हैं। राखी, जो कभी अपने भाइयों को पूछती ना थी, अब सभी 30 त्योहारों पर उसका मायके आने जाना बढ़ गया। खैर, अब माँ भी खुश रहने लगी थी। अब वो पुरानी बातों को बार बार याद कर गुस्सा करना छोड़ दिया था और इस तरह यह परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अवसरवादी होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि परिवार में जितनी एकता होती है, परिवार उतना ही खुशहाल और सक्षम बनता है। तीसरी चीज़ कि कभी अपने रिश्तों का मोल पैसों से नहीं करना चाहिए, जो काम इस कहानी में बहन राखी कर रही थी। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है अनीश ऑडियो बुक हिंदी। धन्यवाद।